स्वागत है आपका कार बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज का वीडियो है थोड़ा खास। कई सालों से पेट्रोल कार्स का जो रनिंग कॉस्ट है उसे कम करने के लिए लोगों ने सीएनजी कार्स को ऑप्ट करना शुरू किया। उसके बाद अब आ चुकी है ईवी कार्स जो आपके रनिंग कॉस्ट को नेग्लिजिबल करने का दावा करती है। आपने इंटरनेट पे तो कई कंपैरिजन देखे होंगे, एक पेट्रोल कार का ईवी के साथ या फिर एक पेट्रोल कार का सीएनजी के साथ। बट आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं दो सिमिलरली डिफरेंट कार्स। Ladies and gentlemen, welcome the Tata Tiago. So इस वीडियो में हम और आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे एक ईवी कार कंपेयर करती है एक सीएनजी के सामने, और हम इन्हें सिर्फ बातों में नहीं, we'll compare it on some scientific parameters as well. तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस आने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपने अब तक नहीं किया है उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो ये तो सिंपल सा सवाल आपके मन में आया होगा कि हमने इस कंपैरिजन के लिए टियागो को ही क्यों चुना। देखा जाए तो ये है टियागो ईवी जो अब ऑलमोस्ट 2 साल पुरानी हो चली है। तो इसका जो फिगर्स है, द रिलायबिलिटी फिगर्स, द यूजेबिलिटी फिगर्स, ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। और इसके अलावा जो ये है टियागो सीएनजी एएमटी। ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कार है अपार्ट फ्रॉम इट्स सिबलिंग द टिगोर जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आपको एएमटी या ऑटोमेटिक का ऑप्शन देती है। सो इन दो पावर ट्रेन्स के अलावा ये दोनों कार बेस है सेम प्लेटफॉर्म पे, ये है सेम डिज़ाइन, सेम डायमेंशन, अंदर का स्पेस भी सेम है और इनका जो पॉजिटिव नेगेटिव्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सो दिस कंपैरिजन इज प्योरली ऑन द पावर ट्रेन, ईवी वर्सेस सीएनजी। अब ये बात तो काफ़ी कॉमन है और हर किसी को पता है कि अगर आप एक सीएनजी कार लेते हो तो आपको जो बूट स्पेस होता है वो कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि जो बूट स्पेस है वहाँ पे एक बड़ा 8 से 10 केजी का सिलेंडर बैठता है और जो थोड़ी यूजेबल स्पेस होती है वो भी बूट स्पेस कहलाने लायक नहीं होती। ये जो टाटा टियागो है हमारे पास, ये यूज़ करती है टाटा का नया ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जहाँ पे जो सिलेंडर्स है वो अंडरनीथ प्लेस्ड है जिससे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है। बट अगर आप मार्केट में कोई और सीएनजी कार लेने जाओ तो आपको कोई यूजेबल स्पेस नहीं मिलता है, एंड दैट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज़। और अब आते हैं ईवी की तरफ, और ईवी में आपको पेट्रोल कार से जो कन्वर्ट की हुई ईवीज़ है उसमें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा बिकॉज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं इस टियागो ईवी का, और इसकी जो बैटरी पैक है वो प्लेस्ड है अंडरनीथ द रेयर सीट्स एंड थोड़ा सा स्पेस जाता है बूट का, ज़्यादा नहीं। तो आप अभी भी काफ़ी यूजेबल बूट स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे। एंड जो न्यू मॉडर्न कार्स है, जो मॉडर्न ईवीज़ है, उनका पैकेजिंग इससे भी कई ज़्यादा बेटर है। उसमें बैटरी फ्लोर के अंडरनीथ होती है, उसका जो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म होता है वो आपको कैबिन में तो ज़्यादा स्पेस देता ही है, आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा देता है, एंड आपको आजकल तो फ्रंट भी मिलने लगा है आगे। अब आते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स के ऊपर, और मैं बता दूं कि आज भी काफ़ी लोगों ने एक ईवी का ड्राइव एक्सपीरियंस को नहीं महसूस किया है, उन्होंने आज तक कोई ईवी नहीं चलाया है। सो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक ईवी चलाना इज़ एज कन्वेंशनल एज ड्राइविंग अ नॉर्मल कार। यू डोंट नीड एनी स्पेशल एडजस्टमेंट टू योर ड्राइविंग स्टाइल। थोड़ा सा करना पड़ता है, स्पेशली इन अ कार जैसे कि टियागो ईवी जिसका बैटरी पैक छोटा है। सो उसके बैटरी मैनेजमेंट के लिए आपको थोड़ा अपना ड्राइविंग स्टाइल ऑल्टर करना पड़ेगा। बट एक ईवी को चलाना इज़ एज कन्वेंशनल एज एनी अदर कार। इन फैक्ट इट्स स्मूथर, मतलब इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो ये ईरिली साइलेंट लगेगी आपको। और आप जैसे ही इसको चलाने की आदत डाल लोगे आपको शायद नॉर्मल कार चलाने में इश्यूज़ हो। एंड इसके अलावा अगर आप हाई एंड ईवीज़ चलाओगे जिनके हॉर्स पावर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए शायद आपको थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अदरवाइज ड्राइविंग एन ईवी इज़ अ रियली नोबल एक्सपीरियंस। और बात करें सीएनजीज़ की, तो आजकल के जो सीएनजीज़ है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप चला रहे हो एंड आपने अगर नहीं देखा कि गाड़ी कौन से मोड में है, सीएनजी में है या पेट्रोल में, आप सिटी में आराम से चला रहे हो, बेयरली आई थिंक आपको नोटिस करने मिले जो डिफरेंस है दोनों के ड्राइविंग में। जो मॉडर्न सीएनजी कार्स है वो इतने स्मूथ, इतने रिफाइंड तो हो ही चुके हैं, बेयरली कुछ डिफरेंस होगा आपके
वाइब्रेशंस में या आवाज़ में, एक सीएनजी मोड में या पेट्रोल मोड में, बट अदरवाइज़ दोनों में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हाँ, अगर आप हाईवे पे ले जा रहे हो एक सीएनजी कार या फिर एक स्टीप घाट चढ़ा रहे हो, तो भी वो प्रॉब्लम नहीं देगी, बट आपको तब शायद थोड़ा महसूस हो कि एक सीएनजी पावर थोड़ा अंडर पावर लगता है। बट आपके पास ऑलवेज एक पेट्रोल पावर है टू स्विच टू इट एंड गो अहेड विद इट। सो अब तक के दो पैरामीटर्स में आपको ईवी ज़्यादा सेंसिबल चॉइस लग रही होगी, क्योंकि ये चलाने में बेटर है और प्रैक्टिकलिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बट अब आते हैं टैंकिंग अप या फ्यूलिंग अप के ऊपर। अब इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल कार, जो अगर आपके पास एक पेट्रोल कार है और आप उसको टैंक अप करना है तो वो काफ़ी आसान है। यू जस्ट पुल अप टू अ पेट्रोल स्टेशन, आपने अटेंडेंट को बोला टैंक अप कर दीजिए, 2 से 5 मिनट में आपका फुल टैंक हो जाएगा विद ऑलमोस्ट 500 to 800 किलोमीटर्स ऑफ रेंज एंड आप अपने रास्ते। इन कंपैरिजन सीएनजी पंप्स पर आप दिन में कभी भी चले जाओ, वहाँ एक लंबी कतार ज़रूर मिलेगी। आपको एटलीस्ट 20 से 30 मिनट इंतज़ार करना पड़ सकता है अपना नंबर आने के लिए। हालांकि ये वेटिंग पीरियड कुछ भी नहीं है उस वेटिंग के जो आपको ईवी में करनी पड़ सकती है। एक ईवी को चार्ज करने के लिए कई तरीके हैं। पहला सबसे ईजी और किफ़ायती है 15 एम्पियर का प्लग, जो आप होम चार्जिंग कर सकते हो। इसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, बट अगर आप ओवरनाइट चार्जिंग का फिक्स प्लान कर ले तो ये काफ़ी सॉर्टेड सोल्यूशन है। सेकेंड है वॉल बॉक्स चार्जर, जिसे आप घर या ऑफिस में भी लगा सकते हैं। इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको फिर भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बट इट्स ईजी एंड कन्वीनियंट, और इसकी खपत का हिसाब भी आप इजीली रख सकते हो। लास्टली पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क, ये फास्ट चार्जर्स होते हैं, बट फिर भी आपकी बैटरी के साइज पर डिपेंड करता है। आपको कुछ घंटे तो फिर भी लग ही जाएंगे फुल चार्ज करने के लिए। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मुद्दे पर, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। सो हमने इन दोनों कार्स को, ईवी को भी और सीएनजी को भी, सेम रूट पे, सेम टेस्टिंग कंडीशन पे टेस्ट किया है, ताकि हमें पता चले इनका रियल वर्ल्ड फ्यूल कंजम्पशन, ईवी के चार्ज का और यहाँ पे सीएनजी का। तो आगे कुछ काफ़ी पेचीदा इक्वेशंस आने वाले हैं, बट स्टे विथ मी एंड विल गेट इट थ्रू काफ़ी आसानी से। शुरू करते हैं सीएनजी से और टियागो का ही एग्जांपल लेते हैं। तो इसका जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, आपको पेट्रोल में अराउंड 16 से 18 kmpl का माइलेज देगा। वहीं सीएनजी में इस टियागो AMT को हमने टेस्ट किया और हमें मिला है 18.86 किलोमीटर पर केजी का माइलेज सिटी में, और हाईवे में ये बढ़कर हो गया 20.07 किलोमीटर पर केजी। तो ओवरऑल रियल वर्ल्ड फ्यूल कंजम्पशन इन सीएनजी मोड टियागो का रहा 19.11 किलोमीटर पर केजी। ये वीडियो बनाते वक्त मुंबई में सीएनजी का कॉस्ट था 73.50 रुपीस पर केजी। तो इस हिसाब से सीएनजी का पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट हुआ अराउंड 3.84 रुपीस पर किलोमीटर। और सीएनजी का टैंक अप करने हमें 8 से 9 किलो का सीएनजी लगा, जिसका कॉस्ट हुआ अराउंड 600 रुपये। और इस 600 रुपये में हमें टोटल रेंज मिला, कैलकुलेटेड रेंज मिला अराउंड 150 किलोमीटर्स। अब आते हैं ईवी पर, और यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो होम चार्जिंग सबसे सस्ता ऑप्शन है वो डिपेंड करता है आपके घर के कंजम्पशन पर। फॉर एग्जांपल, जो बिजली प्रोवाइडर है वो आपको 0 से 100 यूनिट का एक स्पेसिफिक प्राइस लगाएगा, जैसे 5 रुपये पर यूनिट। बट अगर आपके घर का कंजम्पशन 100 यूनिट से बढ़कर कुछ ज़्यादा 150 या 200 यूनिट्स हो गया, तो आपका प्राइसिंग नेक्स्ट स्लैब में आ जाता है, जहां पे आपका प्राइस शायद बढ़ जाएगा, 5 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 7 रुपये पर यूनिट। हालांकि ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, अगर आपकी ईवी घर पर चार्ज हो तो उसका पर किलोमीटर कॉस्ट कैन गो एज लो एज 1 रुपीस पर किलोमीटर। बट अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है या आपको पब्लिक ईवी चार्जर्स यूज कर रहे हो, तो सीन थोड़ा अलग हो जाता है। पब्लिक ईवी चार्जर्स अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। वो होते हैं AC स्लो चार्जर्स या फास्ट चार्जर्स, या फिर होते हैं DC फास्ट चार्जर्स। उनकी कैपेसिटी और उनके सर्विस प्रोवाइडर्स के हिसाब से उनका रेट भी चेंज होता है। इसका रेट रेंज करता है एज लो एज 15 रुपये पर यूनिट से लेके 25 या 30 रुपीस पर यूनिट पर। हमारी टेस्टिंग साइकिल में टियागो ईवी ने 1 किलोवाट आवर बैटरी यूज करके लगभग 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया ओवरऑल, सिटी और हाईवे मिलाकर। इस हिसाब से उसका रेंज तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर के बीच हो रहा था। अब अगर आप 0 to 100% चार्ज करते हो से 20 रुपये पर किलोवाट आवर के हिसाब से, तो आपका टोटल फ्यूल कॉस्ट ईवी में होगा तकरीबन 450 से 500 रुपये के बीच। और उस हिसाब से
आपका 24 किलोवाट आप बैटरी पैक का पर किलोमीटर कॉस्ट हो जाता है तकरीबन ₹2.5 पर किलोमीटर। तो देखा जाए तो ईवी और सीएनजी के पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है अगर आप यूज़ कर रहे हो पब्लिक ईवी चार्जर्स। श्योर, होम चार्जिंग अगर क्लेवरली यूज करो तो ये डिफरेंस डबल से भी ज्यादा हो सकता है, बट गिवन द ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अनप्लान्ड ट्रिप्स जो आप ईवी में ले सकते हो, ईवीज और सीएनजी का रनिंग कॉस्ट आर नॉट ह्यूज व्हेन कंपेयर टू ईच अदर। तो देखा जाए तो अगर आपका डेली रनिंग है 50 से 60 किलोमीटर से घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर, तो इन दोनों कार्स के जो डेली रनिंग कॉस्ट है उसमें ₹4 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विद ईवी बीइंग स्लाइटली मोर अफोर्डेबल। जब से ये इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस हुई है, उनका हाई इनिशियल कॉस्ट उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है। अब इन टियागो का ही एग्जांपल ले ले तो जो टॉप स्पेक पेट्रोल टियागो है उसका प्राइस टैग है ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, बट जब हम आते हैं सीएनजी टॉप स्पेक मॉडल पर तो इसका प्राइस बढ़कर हो जाता है ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए। और इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ दीज, जो ईवी टियागो है इसका जो टॉप स्पेक मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है वो है ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए। यानी अगर आपको ईवी लेना है तो आपको इनिशियल कॉस्ट के तौर पर ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। दैट्स आल्सो कंसिडरिंग अगर आप उस स्टेट में कार खरीद रहे हो जहां पे आपको सब्सिडी मिलती है। एंड टू गेट अ ब्रेक इवन ऑन दैट हायर इनिशियल कॉस्ट, जहां आपका ईयरली रनिंग 12 से 15 हजार किलोमीटर है, आपको एटलीस्ट 1 लाख किलोमीटर या 6.5 साल चलाने होंगे एक ईवी इफ यू चार्ज ऑन होम चार्जिंग नेटवर्क। ये फिगर बढ़कर 1.5 से 2 लाख किलोमीटर भी हो सकता है इफ यू सोनली यूज द पब्लिक चार्जिंग ग्रिड। सो इतने सारे कैलकुलेशन एंड नंबर्स के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि अगर आपका रनिंग काफ़ी कम है, आपको कम माइलेज चलाना है साल में, तो आपको आज भी एक पेट्रोल कार लेनी चाहिए। ये चलाने में अच्छी है, प्रैक्टिकलिटी में कोई कमी नहीं है और आपका फ्यूल कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। बट अगर आपको डेली रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है और आपको माइलेज का जो प्रॉब्लम है या आपको अपना डेली रनिंग कॉस्ट कम करना है, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द सीएनजी। अगर आप अपने प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा ड्राइविंग डायनामिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने रेडी है तो सीएनजी मेक्स मोर सेंस, स्पेशली सिंस यू कैन रिकवर द इनिशियल कॉस्ट दैट यू पेड काफ़ी आसानी से। और एक इकोनॉमिकल स्टैंड पॉइंट से देखें तो ईवी का सेंस अभी फिलहाल नहीं बनता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनिशियल कॉस्ट। बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कॉस्ट, राइट? क्योंकि ईवी जो है वो चलाने में सबसे बेहतर है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट या फिर फीचर्स, और इसका जो डेली रनिंग कॉस्ट है वो सबसे कम तो है ही। आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा हर मामले में एवरी टाइम यू टेक इट आउट फॉर अ ड्राइव, जैसे कि चार्जिंग, बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसको रिचार्ज करने के लिए, ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप वो ओवरकम करने के लिए रेडी हो तो इसका जो इन्वायरमेंटल वॉरियर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द जीरो टेल पाइप एमिशन, वो तो है ही। तो इन दोनों पावर ट्रेन ईवी या सीएनजी में से आपके लिए कौन सा है सही, या फिर आपका ध्यान जा रहा है हाइब्रिड की तरफ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अबाउट द कैलकुलेशन जो इस वीडियो में किए गए हैं तो उन्हें भी लिख भेजिए एंड वी विल डेफिनेटली एड्रेस देम ऑल। या फिर आपको और कोई भी सवाल है, बी इट द सीएनजी, ईवी, पेट्रोल, डीजल या और कोई कार के बारे में जो इंडिया में सेल हो रही है, आप हमारी वेबसाइट www.carandbike.com पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।